नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित एक नया वीडियो जिसका शीर्षक है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज जो हमारे कर्तव्य हैं, संविधान हमें क्या क्या कर्तव्य सिखाता है। जैसा कि कल हमने क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, क्योंकि हमारी भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं हमारे देश के प्रति, तो उनको किस तरह से निर्वहन किया जाए उनके बारे में हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारे वीडियो को किसी ने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, सी संविधान निर्माण के समय, या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन अधिनियम में या इसके तहत भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए जाने के कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको नाम दिया गया है। इसके तहत बहुत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन बहुत सारे हैं, वो हम थोड़ा एक आध देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर आर्टिकल 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल भारतीय संविधान में ये नहीं थे मौलिक कर्तव्य, बाद में जोड़े गए। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या है? शिक्षा है, वन है, वजन और माप है, वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण की बात कही गई है, और न्याय और प्रशासन की बात कही गई है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निश्चित तत्व के अंतर्गत 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 1 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 39 कह रहा है कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना होता है। आर्टिकल 39A कह रहा है कि समान न्याय को बढ़ावा देना है और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। आर्टिकल 43 ये कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। आर्टिकल 48A कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने के लिए और वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करने हेतु हमें प्रयास करने चाहिए। आर्टिकल 74(1) में संशोधन किया गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य किया गया, और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह के लिए वापस भेज सकते हैं, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, मानना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को संविधान में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है आपके दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन था पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पहले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तीसरे। ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर रखा गया है इसको। ठीक, तो इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 क है कि तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भारत का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। आर्टिकल 51 क ये क्या कह रहा है, ये इसको विस्तार से समझ लेते हैं। क ये कह रहा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
ख ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब ये हुआ कि जो भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, आंदोलन किए हैं, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उनको मतलब एज ए रेस्पेक्टेड तरीके से देखा जाए। ग ये है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब ये हुआ कि भारत की प्रभुता, एकता मतलब जो हमने संजोया है उसको बनाए रखें, आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे की सहायता करें, भाईचारे का माहौल बनाए रखें। घ ये कह रहा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने की पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब ये हुआ कि राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, और आह्वान मतलब आपको बुलाए जाने पर आप सीधे सेना में सेवा देने के लिए तैयार रहें। और ये कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और चौ ये कह रहा है कि हमारी जो कंपोजिट संस्कृति है, मिलीजुली संस्कृति है, ठीक, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। और लास्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी? ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारिया कमेटी आयोग या स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन हुआ था 1976 के बारे में सभी लोग ठीक है परिचित हैं। राजनीतिक विज्ञान विषय का विद्यार्थी हो या कोई इससे रुचि रखने वाला या फिर कोई नेता या प्रशासक, हर कोई इससे परिचित है। तो भारतीय संविधान में अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति के परामर्श के आधार पर किया गया था। और यहाँ तक कि संविधान की प्रस्तावना में भी अब तक केवल एक बार संशोधन इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। तो ये पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम क्या बोला जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री हैं ये। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। ये भी पता होना चाहिए कि समिति का जो गठन है मई 1976 को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ द्वारा 26 फरवरी 1976 को दी गई घोषणा के तहत की गई थी। इसमें सदस्य की संख्या देखें तो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में एक सभापति और 11 सदस्यों, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे, जिसमें सभापति थे सरदार स्वर्ण सिंह। सदस्य अगर देखें तो समिति के अन्य सदस्य AR अंतुले जो सदस्य सचिव थे, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गॉडगिल, CN स्टीफन, DP सिंह, DC गोस्वामी, BV साठे और VN मुखर्जी, इतने लोग थे इसके अंदर। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, परामर्श के आधार पर किया गया था। तो पहली बात तो ये कि संशोधन हुआ क्या। संविधान के भाग 4 में संशोधन करके 4 क जोड़ा गया तथा 10 मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य शामिल किए जाने का परामर्श दिया था। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्ताव पहली बार और अब तक केवल एक बार संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। समवर्ती सूची में 5 नए विषय वन, वन्य जीव तथा पशु पक्षी, न्यायालय का प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, माप, बाँट, ये जब जोड़े गए। ठीक, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे। सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर जिले के एक छोटे से गांव में 19 अगस्त 1907 को हुआ था दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A या आर्टिकल 53। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। ये क्या है भाई? तो आर्टिकल 51A में एक खंड जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या अभिभावक हैं अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए या जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने माता पिता और अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अनुच्छेद 221A 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A भारत के नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों को बताता है। 5वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? क्या है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी वन्य प्राणी या डी ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 5वां क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, वन्य प्राणी में क्या है कि संविधान का जो आर्टिकल 51 क है कि धारा 6 के तहत मूल कर्तव्य में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, लेकिन उसका आदर करने की बात कही गई, ना कि संरक्षण करने की। तो ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति जनजाति का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। 6वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 12, 20, 11 या 9? इसका आंसर हो जाएगा 11। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन्होंने कहा था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है। प्रावधान क्यों किया गया कि मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस का संविधान जो तत्कालीन सोवियत संघ था उससे प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो सभी 11 कुल मिला के 11 कर्तव्य हो गए। सभी 11 कर्तव्य संविधान के आर्टिकल 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति जो है वो गैर न्यायिक है। ठीक है। सूची क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और गीत गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के लोगों के बीच समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का समझें और उसका परिरक्षण करें। और प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील और वन जीव आते हैं उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। लेकिन आजकल हो नहीं रहा है। जब जो चाह रहा है वही सरकारी संपत्ति फूंक देता है, चाहे वो कार हो, मकान हो, कुछ भी हो। आंदोलन के नाम पर इस तरह से कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें मिलजुल कर, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाइयों तक छू सके। और 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना,
लोक चुनाव में मतदान करना या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन है आपका, और 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में मतदान करना। ये मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं है। क्या है फिर? तो लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना आर्टिकल 51 क जा के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आर्टिकल 51 क झ के तहत, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना आर्टिकल 51 क के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण का संरक्षण सुधार करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, या राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये रक्षण करना होता है ना कि मौलिक कर्तव्य हमारा, ठीक है ना। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के आर्टिकल 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? क्या नहीं है? अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, राष्ट्र ध्वज का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, या भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। तो दोस्तों ये कौन सा वर्णित नहीं है? अपने माता पिता वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4A जो 4 क मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो इसमें अपने माता पिता गुरुओं का आदर करने का उल्लेख इसमें है ही नहीं। ये तो नैतिकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, बी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, सी, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, या डी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक, तो आज का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में आता है। ये आर्टिकल 51 क च के तहत शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। करंट अफेयर्स हमारे अम्बेडकर सर हैं, वो लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं भी आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और जैसे ही ये पॉलिटी का सेशन ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री का, मतलब इसमें एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आपको टॉप 10 क्वेश्चन ला कर दूंगा। हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चंस हों, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाते हैं उसी से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।